Time is the most independent parameter in the universe which can never be returned back. Why should an engineer prepare for GATE and engineering services exam? अगर आपका बहुत अच्छी रैंक से गेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाता है तो आपको वैरायटी ऑफ पब्लिक सेक्टर्स हैं, वेरियस पब्लिक सेक्टर्स हैं जिनमें आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मिलता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेडिजी की यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। आज मैं अमित कक्कड़, one of the senior most faculty member in the Department of Civil Engineering and Mechanical Engineering at MEDIZ, having overall teaching experience more than 24 years in the field of preparing students for competitive examinations like GATE, engineering services, public sectors, state services. And out of these 24 years of teaching experience, more than 16 years only on one platform, which is MEDIZ. और आज भी मैं यहाँ पर MEDIZ की यूट्यूब चैनल में आपके सामने खड़ा हूँ। दोस्तों, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस आपके लिए लेके आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो हो सकता है आगे कुछ टाइम में अगर कोई बच्चा कोई गलत डिसीजन लेने वाला है तो उससे बच जाएगा। बिकॉज हमारे लाइफ में टाइम की बहुत वैल्यू है। टाइम इज द मोस्ट इंडिपेंडेंट पैरामीटर इन द यूनिवर्स विच कैन नेवर बी रिटर्न बैक। जो समय निकल जाता है, जो समय हमारा खराब हो जाता है, वो कभी वापस नहीं आता और वो हमारे हर एक प्रोसेस में, लाइफ के आगे आने वाले हर एक इवेंट में, हर एक प्रोसेस में एक बहुत बड़ा डेंट छोड़ जाता है। और हम यही सोचते रह जाते हैं कि काश हमने ये गलत डिसीजन उस मोमेंट पे ना लिया होता। लेकिन क्या करें दोस्तों, अब समय तो वापस जा नहीं सकता। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो है, जो गाइडेंस है, वीडियो तो जस्ट एक माध्यम है, उस माध्यम से मैं आपको एक गाइडेंस देने जा रहा हूँ। वो गाइडेंस ये है कि वाई should an engineer prepare for GATE and engineering services exam? कि किसी बच्चे को जो इंजीनियरिंग कर रहा है या इंजीनियर बन गया है या इंजीनियरिंग उसकी फिनिश होने वाली है, वो थर्ड ईयर में है या फाइनल ईयर में है, तो उसको गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जामिनेशन की तैयारी क्यों करनी है, एक बार ये तैयारी क्यों उसके लिए मस्ट है, उसके आगे आने वाली अच्छी लाइफ के लिए, उसके आगे आने वाले अच्छे करियर के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को मैं डिफरेंट पॉइंट्स में स्प्लिट करता हूं। डिफरेंट पॉइंट, मैं हर पॉइंट का आपको एक मोटिव दूंगा, राइट। हर पॉइंट का एक आपका गाइडेंस होगा, उस गाइडेंस को आपको अप्लाई करना है। नंबर 1, पहला पॉइंट, जहां तक सवाल है हमारा गेट एग्जामिनेशन का या इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का, इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। अगर आपका बहुत अच्छी रैंक से गेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाता है तो आपको वैरायटी ऑफ पब्लिक सेक्टर्स हैं, वेरियस पब्लिक सेक्टर्स हैं जिनमें आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मिलता है, राइट। आपकी लाइफ आगे की सिक्योर हो जाती है, करियर सिक्योर हो जाता है। इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाता है तो आप डायरेक्ट भारत सरकार में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक इंडियन रेलवेज, लाइक CPWD, लाइक सेंट्रल वाटर कमीशन, लाइक मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस, तो इन सभी में आप एज एन असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग में अपना करियर स्टार्ट करते हो, राइट। पहली पोस्टिंग आपकी जो होती है वो AEE होती है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, विच इज अ वेरी हायर लेवल ऑफ पोस्ट। तो दोस्तों, यहां से तो आपका करियर, अगर आपका गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई हो गया तो आप इस बात को समझ जाइए कि आज यहां से तो करियर आपका आगे में 4 चांद लग गए, वो तो करियर बन ही गया। मतलब जो फाइनल डेस्टिनेशन था, हमारा फाइनल गोल था, वो अचीव हो गया। अब हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं, गेट के एग्जामिनेशन की रैंक पे। मतलब जब आप इस तैयारी को करते हैं तो आपकी एक बहुत अच्छी लेवल की तैयारी हो जाती है। बहुत से मोर देन 20+ पब्लिक सेक्टर्स हैं, मतलब 20 से ज्यादा पब्लिक सेक्टर्स आज ऐसे हैं जो अपना एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा वैकेंसीज आई हैं CIL की, कोल इंडिया लिमिटेड की। तो 20 से ज्यादा, मतलब हम लोगों ने तो लिस्ट बना रखी है, 20+ हमारे पब्लिक सेक्टर्स ऐसे हैं जो अपना एग्जाम खुद कंडक्ट करा रहे हैं। तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो मतलब आप ये नहीं सोचना है आपको कि यार हमारा गेट का एग्जामिनेशन खराब हो गया, अब तो हमें पब्लिक सेक्टर में जॉब नहीं मिलेगी। अरे क्यों नहीं मिलेगी, हमारे इतने पब्लिक सेक्टर्स ऐसे हैं जो अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपकी ओपन हो जाती है, राइट। तो आप उसके थ्रू सेलेक्ट हो सकते हैं, उन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं और अपना फाइनल डेस्टिनेशन अचीव कर सकते हैं और अपने करियर को आगे लॉन्ग लाइफ के लिए, आगे अपकमिंग लाइफ के लिए सिक्योर कर सकते हैं। ये तो हमारा सेकंड पॉइंट हुआ। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। मैं उन बच्चों की बात करता हूं जो बच्चे कहते हैं सर हमारा गेट का एग्जामिनेशन
बहुत अच्छा नहीं हुआ या इंजीनियरिंग सर्विसेज का बहुत अच्छा नहीं हुआ या सर हमारे बेसिक नॉलेज बहुत कमज़ोर थी। तो दोस्तों अगर आप 1 साल गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी जो नॉलेज का लेवल है, ठीक है, हो सकता है आप कंपटीशन को कॉम्पीट ना कर पाएं, हो सकता है आपसे बेटर परफॉर्म करने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हों कंपटीशन में, हो सकता है आपकी वो रैंक ना आ पाए, हो सकता है आपका बहुत अच्छी रैंक से क्वालिफाई ना हो पाए। लेकिन दोस्तों ये तो आपको मालूम है ना कि बीटेक करते समय आपने पढ़ाई कैसे करी है। आज भी ये रिकॉर्ड है, आज भी ये स्टैटिस्टिकल डेटा है, 1000 स्टूडेंट्स में 4 to 5 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बीटेक को अच्छे से पढ़ते हैं जब वो कॉलेज में पढ़ाई होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूं तो जब मैं बीटेक कर रहा था, हर सेमेस्टर में जो कोर्सेज चल रहे थे, जिस दिन जो लेक्चर होता था मैं उस लेक्चर को हॉस्टल के रूम में आके 3 घंटे सेल्फ स्टडी में कवर करता था। और हर दिन आप सोचिए 4 to 5 मंथ्स का सेमेस्टर होता है, हर दिन जो लेक्चर्स में आपको पढ़ाया जा रहा है, आप वैरायटी ऑफ द बुक्स खोल रहे हैं, इंडियन ऑथर्स, फॉरेन ऑथर्स, आप उन लेक्चर्स को डीपली कवर कर रहे हैं और उसके इन एंड आउट्स, प्लस एंड माइनस, उनके न्यूमेरिकल्स खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या दोस्तों आप लोगों ने ये किया? नहीं किया। मैंने बोला 1000 स्टूडेंट्स में 4 से 5 बच्चे होते हैं जो इतना डेडिकेटेड होते हैं, जो बीटेक के एक कोर्स में, बीटेक के टाइम अपने कॉलेज में हर दिन की स्टडी को अपनी 5-5, 6-6 घंटे की सेल्फ स्टडी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लेक्चर जो प्रोफेसर्स ने लेक्चर्स लिए वो लिए, लेकिन उसको कवर करने के लिए आपको 5 से 6 घंटे रेगुलर रूटीन में चाहिए, हर दिन चाहिए, जो बच्चे नहीं करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम आ गया, अब एग्जाम के 5-6 दिन पहले अपना जोश लगाते हैं। तो बच्चों वो फुल फ्लेजेड स्टडी नहीं है, वो नॉलेज बेस्ड स्टडी नहीं है। वो आपके एग्जाम को तो क्वालिफाई करा दे रही है, ठीक है, आपके मार्क्स आ गए, लेकिन आपको नॉलेज का लेवल नहीं मिला। लेकिन जब आप गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपका नॉलेज का लेवल इतना हाई लेवल पे पहुंच जाता है, हो सकता है आप बहुत हैवी कंपटीशन में कॉम्पीट ना कर पाएं, आप गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज में बहुत अच्छी रैंक ना ला पाएं, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपने आप को इन फ्रंट ऑफ अ मिरर खड़े होकर ये कहने के लिए सक्षम हो जाते हैं कि आज मैं इंजीनियर बन गया हूं। लेकिन ये उस समय नहीं होता जब आपको बीटेक की डिग्री मिलती है। ऑन पेपर तो आप इंजीनियर बन जाते हो, लेकिन आपका नॉलेज का लेवल, नॉलेज का जो बेस है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है, क्योंकि बीटेक में बच्चे बहुत कैजुअल वे से पढ़ाई करते हैं, वो मैनी अदर एक्टिविटीज में बिजी रहते हैं, तो उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। लेकिन यहाँ पर जब वो रिग्रेस 1 साल प्रिपरेशन करते हैं, जहाँ पर उनके पास कोई और चारा नहीं होता है, सिर्फ एक ही स्लोगन है, करो नहीं तो मरो। भाई या तो हम करेंगे तो हमारा कुछ हो जाएगा, नहीं करेंगे तो करियर चौपट हो जाएगा। यहाँ पर जब बच्चा सिंसियरली 1 साल तैयारी करता है तो नो डाउट उसका कंपटीशन क्वालिफाई हो या ना हो, लेकिन उसका नॉलेज का बेस, इंजीनियरिंग की जो नॉलेज का बेस है, वो एक लेवल पे पहुंच जाता है। इससे फायदा क्या मिलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हार्डवर्क करने की एक जज्बा आ जाता है, क्योंकि पूरे साल उसने हार्डवर्क किया। अब उसके लिए हार्डवर्क एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं होता, एक बहुत बड़ा उसके सामने टारगेट नहीं होता। वो कहता है ये तो नॉर्मल है यार, मैं पूरे साल इतना हार्डवर्क किया हूं तो मुझे तो उसकी आदत पड़ गई है। जब वही बच्चा किसी दूसरे संस्थान में, किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में जाता है और वहां पर जॉब करता है, तो बच्चों वो 100 लोगों पे भारी होता है कि एक तो उसका नॉलेज का बेस है, क्योंकि वो प्रिपरेशन करके आया है, उसकी नॉलेज, उसकी पूरी इंजीनियरिंग की हर सब्जेक्ट की नॉलेज एक वैरायटी, एक वेरियस डायमेंशंस में खुल चुकी है, और उसको हार्डवर्क करने की आदत पड़ गई है। राइट, अब उसके लिए हार्डवर्क करना एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, वो कहता है ये तो मेरा नॉर्मल रूटीन है। तो दोस्तों कहीं पर भी किसी प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जब मीटिंग्स होती हैं तो वो एक पॉजिटिव वे से उन मीटिंग्स में अपने आइडियाज को कंट्रीब्यूट कर सकता है, और कंट्रीब्यूट ही नहीं कर सकता, वो डिस्कस भी कर सकता है, बिकॉज ही इज हैविंग अ नॉलेज, शी इज हैविंग अ नॉलेज ऑफ दैट। तो दोस्तों एक सही इंजीनियर उस मोमेंट पे बच्चा बन पाता है जब वो 1 साल गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर लेता है, क्योंकि ये तैयारी इतनी रिग्रेस है कि आपकी पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर देती है। वो दिन जिस दिन आपको बीटेक की डिग्री मिली थी और वो दिन जिस दिन आपने इस प्रिपरेशन को कंप्लीट किया, आपके नॉलेज के लेवल में बॉटम लेवल, अर्थ से लेके स्काई, ये डिफरेंस क्रिएट होता है। तो एटलीस्ट यू विल बी कॉन्फिडेंट इन दिस वे कि यस, आज तैयारी करने के बाद मैं कह सकता हूं किसी के सामने कि आई एम अ सिविल इंजीनियर, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर, आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आई एम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर, आई एम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर। सो दिस इज द पॉइंट। ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू फ्रॉम डीपेस्ट कोर ऑफ माई हार्ट कि जितने भी बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर चुके हैं, उनको अपने लाइफ में ये 1 साल जरूर देना है और रिग्रेसली, डेडिकेटेड, ऑनेस्टली
गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करनी ही करनी है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि सर कोई बात नहीं, हमें वहाँ नॉलेज मिल गई या नहीं मिल गई। आपका सिलेक्शन फाइनली हो या ना हो, एटलीस्ट आप अपने आप को, खुद को ये कह पाएंगे कि आप इंजीनियर हैं और आप वेरियस प्लेसेस पे अपने आइडियाज़ को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। आप एक मीटिंग्स में 10 लोगों के साथ उस चीज़ को डिस्कस कर पाएंगे। और रेस्ट एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ द गॉड। अगर आपकी तैयारी का लेवल एक लेवल को क्रॉस कर गया, आप कंपटीशन में कॉम्पीट कर गए, तो हो सकता है आप गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की एक बहुत अच्छी रैंक भी मार जाओ। लेकिन मैं तो उस केस में भी बात कर रहा हूं ना कि मान लो आपकी अच्छी रैंक नहीं आई, उसके बाद भी बच्चों आपका नॉलेज का लेवल वो बेस डेवलप हो जाता है कि आप बाहर जिन्होंने गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी 1 साल नहीं करी है, उन 1000, 2000, लाखों स्टूडेंट पे भारी पड़ते हैं और आपके व्यूज़ अप्रिशिएटेड होते हैं, आपको सुना जाता है, मीटिंग्स में भी आपको प्रेस किया जाता है और कहीं ना कहीं माय डियर आप नेचर को एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देके जाते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप ये वीडियो सुन के आपको कहीं ना कहीं अंदर से एक जज्बा आया होगा, अंदर से आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे एंड दिस इज अ राइट गाइडेंस एट राइट टाइम। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। हर बच्चा जो बीटेक कर रहा है या जिसका बीटेक फिनिश हो गया है इन एनी ऑफ द ब्रांच, उसको गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की तैयारी एक बार जरूर करनी है। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू in all respects. Thank you.